Hello everyone, welcome to Speak to Win program. My name is Bharat Gupta and today we are going to learn I have to. आज हम सीखने जा रहे हैं I have to, ठीक है। I have to में हम सीखेंगे तीनों फॉर्म में, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तीनों फॉर्म में सीखेंगे। ऑलराइट, हम और सीखेंगे आपका नेगेटिव सेंटेंस, यस नो क्वेश्चन सेंटेंस, WH टाइप क्वेश्चन सेंटेंस। ऑलराइट, चलिए बात करते हैं पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस के बारे में। ठीक है, हैव टू का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। हैव टू का इस्तेमाल प्रेजेंट टेंस में का मतलब है जो भी काम आपको करना है, मुझे खाना खाना है, मुझे नहाना है, मुझे होमवर्क करने हैं, मुझे पढ़ाई करना है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे ठीक है ये खरीदना है, जो भी काम आपको करना है, याद रखिएगा कोई भी काम जो आपको करना है, दैट मीन्स प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट में आपको जो भी काम जरूरी है और उसको आपको करना है, मुझे पानी पीना है, मुझे इस वीडियो को बनाना है, ठीक है, जो भी काम आपको ये करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं पास्ट टेंस के बारे में। जो भी काम आपको करना पड़ा, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि सर आप ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कीजिए, तो मुझे ये एक ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करना पड़ा। आई हैड टू स्टार्ट दिस ऑनलाइन क्लास। ठीक है, मुझे ये वीडियो बनाना है, आई हैव टू मेक दिस वीडियो। ठीक है, मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है, मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, आई विल हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ। ठीक है, इस तरह से जो भी काम आपको करना पड़ा, पास्ट में करना पड़ा, ठीक है, करना पड़ा, जो भी काम आपको करना पड़ा, करना है और करना पड़ेगा या करना होगा फ्यूचर में। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। हैड टू का इस्तेमाल करते हैं पास्ट टेंस में, हैज टू और हैव टू का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट टेंस में, और विल हैव टू का इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर टेंस में। ऑलराइट, हैड टू, हैज टू, हैव टू और विल हैव टू, इन सब के बाद में V1 फॉर्म आएगा, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, इन्फिनिटिव फॉर्म आएगा। ठीक है, आई हैड टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना पड़ा। आई हैव टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना है। आई विल हैव टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना पड़ेगा। ऑलराइट, आई हैड टू वर्क हार्ड, मुझे कठिन परिश्रम करना पड़ा। आई हैव टू वर्क हार्ड, मुझे कठिन परिश्रम करना है। ठीक है, आई विल हैव टू वर्क हार्ड, मुझे कठिन परिश्रम करना होगा। आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना पड़ा। आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना है। आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना होगा या बोलना पड़ेगा। आई हैड टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना पड़ा। आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना है। आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना पड़ेगा। आई हैड टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना पड़ा। आई हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना है। आई विल हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, जाना होगा। ठीक है, आई हैड टू अटेंड द पार्टी, मुझे पार्टी अटेंड करना पड़ा। आई हैव टू अटेंड द पार्टी, मुझे पार्टी अटेंड करना है। आई विल हैव टू अटेंड द पार्टी, मतलब मुझे पार्टी अटेंड करना पड़ेगा। आई हैड टू टेक एग्जाम, मुझे एग्ज़ाम देना पड़ा। आई हैव टू टेक एग्जाम, मुझे एग्ज़ाम देना है। एंड आई विल हैव टू टेक एग्जाम, मुझे एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आई हैड टू बाय दैट फ़ोन, मुझे वो फ़ोन खरीदना पड़ा। आई हैव टू बाय दैट फ़ोन, मुझे वो फ़ोन खरीदना है। आई विल हैव टू बाय दैट फ़ोन, मुझे वो फ़ोन खरीदना होगा या खरीदना पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं सम मोर सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ में, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के साथ में। इसमें मैंने क्या किया है, मैंने सब्जेक्ट्स को अलग अलग कर दिया, मैंने और कुछ सेंटेंस बना दिया मैंने ताकि आपको हेल्प हो जाए। आई हैड टू इम्प्रूव माई सेल्फ, मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ा। आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ, मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है। आई विल हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ, मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा या करना होगा। वी हैड टू मेक वीडियोज़, हमें वीडियो बनाना पड़ा। वी हैव टू मेक वीडियोज़, हमें वीडियोज़ बनाने हैं। वी विल हैव टू मेक वीडियोज़, हमें वीडियो बनाना पड़ेगा। यू हैड टू हैव फूड, आपको भोजन करना पड़ा। यू हैव टू हैव फूड, आपको भोजन करना है। यू विल हैव टू हैव फूड, आपको भोजन करना पड़ेगा। एक चीज़ याद ध्यान दीजिए, हैड टू, हैव टू और विल हैव टू, ये तीनों आपका क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। यहाँ पर हैव फूड और हैव फूड जो है ये आपका मेन वर्ब है। ठीक है,
दे हैड टू स्टडी, ठीक है, उन्हें पढ़ना पड़ा। दे हैव टू स्टडी, उन्हें पढ़ना है। दे विल हैव टू स्टडी, उन्हें पढ़ना पड़ेगा। ही हैड टू रिप्लेस माई कार, उसे मेरा कार रिप्लेस करना पड़ा, ठीक है। ही हैज़ टू रिप्लेस माई कार, उसे मेरा गाड़ी रिप्लेस करना है। ही विल हैव टू रिप्लेस माई कार, उसे मेरा गाड़ी रिप्लेस करना पड़ेगा। सपोज आप किसी दुकान में जा रहे हैं, ठीक है, और कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट आपके हाथ से गिर के टूट गया, ठीक है, तो दुकानदार क्या बोलता है आपको? आपको ये प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शी हैड टू टॉक टू यू, उसे आपसे बात करना पड़ा, ठीक है। शी हैड टू टॉक टू यू, उसे आपसे बात करना पड़ा। शी हैज़ टू टॉक टू यू, उसे आपसे बात करना है। और शी विल हैव टू टॉक टू यू, उसे आपसे बात करना पड़ेगा। ओके। इट हैड टू बी स्ट्रॉन्ग, उसे मजबूत होना पड़ा। वो कोई भी चीज़, ठीक है, मजबूत होना पड़ा। इट हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग, उसे मजबूत होना है। इट विल हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, उसे मजबूत होना पड़ेगा। ओके, मैं बोल सकता हूँ यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इन टफ टाइम, राइट। कड़ी मुसीबत वाले समय में आपको मजबूत होना है, इन टफ टाइम। राम हैड टू टेक रेस्ट, ठीक है, राम को आराम करना पड़ा। राम हैज़ टू टेक रेस्ट, राम को आराम करना है। और राम विल हैव टू टेक रेस्ट, राम को आराम करना पड़ेगा। देखिए, इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेगेटिव सेंटेंस, हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंस। सो नेगेटिव सेंटेंस में पास्ट टेंस में डिडंट का इस्तेमाल किया जाता है, प्रेजेंट में डोंट और डजंट का इस्तेमाल किया करते हैं, और फ्यूचर में वोंट का इस्तेमाल करते हैं, विल नॉट। ऑलराइट, चलिए देखते हैं। डिडंट, डोंट, डजंट या वोंट, इन सब के बाद में हैव टू का आपका प्योर फॉर्म आएगा, ठीक है। इसमें कोई हैड टू, हैज़ टू, हैव टू ये नहीं लगेगा, बस केवल आपका हैव टू लगेगा। सो आई डिडंट हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ, आई डोंट हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ, मुझे अपने आप को इम्प्रूव नहीं करना था, मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना नहीं करना है, और मुझे अपने आप को इम्प्रूव नहीं करना होगा या नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से आई डेंट हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ, आई डोंट हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ, आई वॉन्ट हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ। जो भी काम आपको नहीं करना पड़ा, कोई भी काम, यहाँ पर मैं सब सारे सेंटेंस नहीं पढ़ूंगा मैं, जो भी काम आपको नहीं करना पड़ा, जो भी काम आपको नहीं करना है, और जो भी काम आपको नहीं करना होगा या नहीं करना पड़ेगा। So we didn't have to make videos, we don't have to make videos, you won't have to make videos, you didn't have to have food, you don't have to have food, you won't have to have food. They didn't have to study, they don't have to study, they won't have to study. He didn't have to replace my car, he doesn't have to replace car. ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर don't के जगह में doesn't का इस्तेमाल किया जाएगा। He doesn't have to replace my car, he won't have to replace my car, she didn't have to talk to you, ठीक है, उसे आपसे बात करना पड़ा। She doesn't have to talk to you, उसे आपसे बात नहीं करना नहीं है, ठीक है। She won't have to talk to you. It didn't have to be strong, it doesn't have to be strong, it won't have to be strong. Ram didn't have to take rest, Ram doesn't have to take rest, and Ram won't have to take rest. Alright, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन सेंटेंस में। चलिए, क्वेश्चन सेंटेंस में बहुत ही आसान है। इसका जो ऑक्सिलरी पार्ट होता है, चाहे डिड हो, डू हो, चाहे डज हो, या विल या शैल, जो भी हो, ये आपका आगे निकल जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। डिड आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ, डू आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ, और शैल आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ। डिड वी हैव टू मेक वीडियोज़, डू वी हैव टू मेक वीडियोज़, और शैल वी हैव टू मेक वीडियोज़। डिड यू हैव टू हैव फूड, डिड यू हैव टू हैव फूड, और डू यू हैव सॉरी विल यू हैव टू हैव फूड। Did they have to study, do they have to study, or will they have to study? Did he have to replace my car, does she have to replace, sorry, does he have to replace my car, or will he have to replace my car? Did she have to talk to you, does she have to talk to you, or will she have to talk to you? Okay, did it have to be strong, does it have to be strong, or will it have to be strong? Did Ram have to take rest, does Ram have to take rest, and will Ram have to take rest? Alright, this way. क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, आपका बस क्वेश्चन पार्ट लग जाएगा। डोंट आपका डिंट हो जाएगा यहाँ पर, या डोंट हो जाएगा, डजंट एंड शांट और वोंट। शांट क्या आपका विल नॉट, शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, जिससे जो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या आपका वोंट, शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है आपका शांट, जो आई और वी के साथ लगता है। ऑलराइट, चलिए पढ़ते हैं इसको। सो डिडंट आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ, don't I have to improve myself, shan't I have to improve myself? Now you tell me one thing,
क्या आपको पैसा कमा कुछ कोई भी चीज़ खरीदने के लिए पैसा नहीं कमाना पड़ा? नहीं कमाना पड़ा। ओके, डिडंट यू हैव टू अर्न मनी टू बाई एनी गुड्स? ठीक है, क्या आपको आगे बढ़ने के लिए इम्प्रूव नहीं करना है? डोंट यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ टू गो फॉरवर्ड इन लाइफ? डोंट यू हैव टू। देखिए, इसका इस्तेमाल होता रहता है, डिपेंड करता है कि किस तरह की सिचुएशन में किस सेंटेंस का इस्तेमाल आप करते हैं। ओके, डिडंट यू हैव टू हैव फूड? क्या आपको भोजन नहीं करना पड़ा? ठीक है, डोंट यू हैव टू हैव फूड? क्या आपको भोजन नहीं करना है? वॉन्ट यू हैव टू हैव फूड? क्या आपको भोजन नहीं करना पड़ेगा? ठीक, या नहीं करना होगा। डिडंट दे हैव टू स्टडी? डोंट दे हैव टू स्टडी? वॉन्ट दे हैव टू स्टडी? डिडंट ही हैव टू रिप्लेस माई कार? डजंट ही हैव टू रिप्लेस माई कार? और वॉन्ट ही हैव टू रिप्लेस माई कार? डिडंट शी हैव टू टॉक टू यू? Doesn't she have to talk to you? Won't she have to talk to you? Didn't it have to be strong? Doesn't it have to be strong? Won't it have to be strong? Didn't Ram have to take rest? Doesn't Ram have to take rest? And won't Ram have to take rest? ये आपका हो गया क्वेश्चन एग्री फॉर्म। नाउ विल टॉक अबाउट द डब्ल्यू स्टेप क्वेश्चन सेंटेंस। पहले हम बात करेंगे पास्ट टेंस के बारे में। सो व्हाट डिड आई हैव टू डू टू लर्न इंग्लिश? मुझे क्या करना पड़ा ना? यू टेल मी वन थिंग, व्हाट डिड यू हैव टू डू टू लर्न भोजपुरी? आपको भोजपुरी सीखने के लिए क्या करना पड़ा? डिड यू हैव टू टेक एडमिशन? डिड यू हैव टू रीड ग्रामर्स ऑफ भोजपुरी? ओके, डिड यू हैव टू लर्न, डिड यू हैव टू, यस, सिंपली you had to listen to Bhojpuri language. Okay, you had to be in that kind of environment where Bhojpuri language are mostly spoken. ठीक है, जहाँ पर आपका भोजपुरी लैंग्वेज ज़्यादा बोला जाता था, आपको उस तरह के एनवायरनमेंट में बस रहना होता था। ठीक है, आपने ना किसी ने आपको सिखाया, नो टीचर्स, नो बुक्स, नो ग्रामर। ओके, ओनली वन रिक्वायरमेंट इज, एंड दैट इज एनवायरनमेंट। क्या है आपका? एनवायरनमेंट। So you have to create your own environment of the English language, and English language will automatically come out from your mouth. Okay, what did I have to do to learn English? मुझे इंग्लिश सीखने के लिए क्या करना पड़ा? You had to take admission. पहले तो आपको एडमिशन लेना पड़ा। Okay, where did I have to take admission? Excuse me, I have a call here. Excuse me. Oh, sorry, that was an important call. Okay, तो हम कहाँ थे? चलिए, how much did I have to pay for that? You had to pay 300 rupees monthly only. Okay, what did you have to do? आपको क्या करना है? ठीक है, सॉरी, आपको क्या करना पड़ा? What did you have to do? I had to take out the money. मुझे पैसा निकालना पड़ा। ओके, where did he have to go? उसे कहाँ जाना पड़ा? He had to go to his friend's home. यहाँ देखिए, जैसा क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से मैंने हाईलाइटेड किए हैं, वो सब सारे जवाब हैं इसके। ठीक है, नाउ why did she have to go there? उसे वहाँ पर क्यों जाना पड़ा? She had to go there to help him. उसे वहाँ पर जाना पड़ा इसलिए क्योंकि उसकी मदद करने के लिए। What did they have to do? सॉरी, यहाँ पे एक गलती है, there is a mistake here. This is a mistake. यहाँ पर do होगा। ठीक है, आप यहाँ क्या लिख लीजिएगा? Do. Okay, so what did they have to do to buy a car? उसे गाड़ी खरीदने के लिए उसे क्या करना पड़ा? They had to give money. उसे पैसा देना पड़ा। Okay, what did you have to write? आपको क्या लिखना पड़ा? I had to write a letter. मुझे एक लेटर लिखना पड़ा। So who did you have to submit the letter? आपको लेटर किसको देना पड़ा? Okay, I had to submit the letter to the manager. Alright, आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस में। देखिए, what do I have to do to learn English? फर्स्ट यू हैव टू टेक एडमिशन। आपको पहले एडमिशन लेना है। ठीक है, वेयर डू आई हैव टू टेक एडमिशन? यू हैव टू टेक एडमिशन एट स्पीक टू विन प्रोग्राम। STW मतलब स्पीक टू विन। हाउ मच डू आई हैव टू पे फॉर दैट? मुझे उसके लिए कितना पैसा देना है? ठीक है, यू हैव टू पे 300 रुपीज़ मंथली ओनली। ठीक है, व्हाट डू यू हैव टू डू नाउ? अभी आपको क्या करना है? आई हैव टू टेक आउट द मनी। पहले मुझे अभी पैसा निकालना है। ठीक है, where does he have to go? उसे कहाँ जाना पड़ा? He has to go to his friend's home. Why does she have to go there? She has to go there to help him. Okay, what do they have to do to buy a car? उसे
कार खरीदने के लिए क्या करना पड़ा, ठीक है, व्हाट डू दे हैव टू डू टू बाय अ कार, ओके, दे हैव टू गिव मनी, उसे पैसा देना पड़ा, ओके, व्हाट डू यू हैव टू राइट, आपको क्या लिखना है, आई हैव टू राइट अ लेटर, मुझे एक लेटर लिखना है, हु डू यू हैव टू सबमिट द लेटर, आपको लेटर किसको सबमिट करना है, आई हैव टू सबमिट द लेटर टू द मैनेजर। ये आपको प्रेजेंट टेंस में है, बात करेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में, तो डिपेंड करता है सिचुएशन कैसा हो, ठीक है। नाउ व्हाट शैल आई हैव टू डू टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के लिए मुझे क्या करना होगा, फर्स्ट यू विल हैव टू टेक एडमिशन, सबसे पहले तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। वेयर शैल आई हैव टू टेक एडमिशन, यू विल हैव टू टेक एडमिशन एट स्पीक टू विन प्रोग्राम, हाउ मच शैल आई हैव टू पे, फॉर दैट you will have to pay 300 rupees monthly, okay, what will you have to do, okay, I will have to take out the money. Now where will he have to go, okay, he will have to go to his friend's home. Why will she have to go there, she will have to go there to help him, okay, what will they have to sorry, यहाँ भी गलती है, there is another mistake here, have to do, right, this is do, okay, what will they have to do to buy a car, उसे गाड़ी खरीदने के लिए क्या करना है, they will have to give money, उन्हें पैसा देना है, okay, what will you have to write, आपको क्या लिखना होगा, okay, I will have to write a letter, मुझे एक लेटर लिखना होगा, who will you have to submit the letter, आपको ये लेटर किसको सबमिट करना होगा, I will have to submit the letter to the manager, मुझे मैनेजर को लेटर सबमिट करना पड़ेगा, ऑलराइट। सो आई हैव एक्सप्लेन्ड, मैंने एक्सप्लेन किया है आपको हैव टू का पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर विद नेगेटिव क्वेश्चंस, पॉजिटिव क्वेश्चंस, ओके, एंड क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंसेस, एंड ऑफ कोर्स WH टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि इसमें बहुत सारे कंटेंट थे और सारे के सारे कंटेंट आपके इंपॉर्टेंट भी थे, ठीक है। सारे वीडियोज़ को आपको इसको लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और whenever you have time, whenever you have the chance to speak, start speaking, okay, start speaking now, don't be afraid, देखिए इससे बढ़िया मौका नहीं आएगा आपके पास में इंग्लिश बोलने का, ठीक है। सबसे बढ़िया अगर कोई मौका था तो वो आपका बीता हुआ कल था जिसने आपने गवा दिया, वो आपका दोबारा आने वाला नहीं है, और सेकंड कोई बढ़िया और अंतिम मौका कोई आने वाला अगर है तो वो आपका है आज, आज आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू गेट चांस एनी, ओके, टू improve yourself, okay, so prepare, practice and perform the actions, okay, and thanks for watching this video. Please subscribe my videos and share my videos if you like, and whoever who needs my help, okay, thank you very much for this video.